हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और हम कर रहे हैं क्लास 10th के फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन। इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 को, जो कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग या तो 7 नंबर का या फिर 8 नंबर का आपके एग्जाम में आ सकता है। डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। ये आकृति आपको दे रखी है। आकृति में यदि टी पी और टी क्यू केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये वृत्त है जिसका केंद्र क्या है O, और TP और TQ ये दो क्या हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। तथा एंगल POQ ये कोण हमें कितने डिग्री का दे रखा है, 110 डिग्री का। तो PTQ का मान ज्ञात कीजिए। हमें इस कोण की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखें तो OQTP ये हमारे पास क्या है बेटा, एक चतुर्भुज है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360। एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T, सबका जोड़ कितना आना चाहिए, 360। कोण P कितने डिग्री का आएगा बेटा, 90 डिग्री का। क्योंकि हम जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो ये एंगल कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का। एंगल O ये हमें दे रखा है 110 डिग्री का। एंगल Q अगेन वही चीज कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब। ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। और एंगल T हमें निकालना है। इन सबको जोड़ दें, 90 90 180 और 110 ये बनेंगे 290 डिग्री। प्लस एंगल T बराबर 360 डिग्री। हमें तो एंगल T की वैल्यू निकालनी है। 290 प्लस में था, इधर जाएगा माइनस में, क्या आएगा, 70 डिग्री। ऑप्शन बी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बेटा, एक एंगल हमें दे रखा था। हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये कोण बने 90-90 डिग्री के। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। 3 एंगल्स हमें पता थे, चौथा निकालना था। तीनों के जोड़ को 360 में से माइनस कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2। आकृति में ए बी वृत्त की जीवा है। ए बी वृत्त की जीवा है। AOC इसका व्यास है। एंगल ACB 50 डिग्री का है। एंगल ACB ये क्या है आपके पास, 50 डिग्री का है। यदि AT बिंदु A पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, तब BAT इस कोण की आपने वैल्यू निकालनी। कैसे करेंगे, देखिए बेटा, हमें ये व्यास दे रखा है, मतलब ये अर्धवृत्त है। और हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये 90 का, ये 50 का। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ बेटा 180। एंगल A हमें नहीं पता अभी, प्लस एंगल B हमने 90 डिग्री का निकाल लिया। एंगल C 50 डिग्री का बराबर 180। एंगल A प्लस 90 50 140। एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई है, 40 डिग्री। एंगल A कौन सा, जो हमारा त्रिभुज के अंदर है, ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का। अब ये व्यास है तो ये त्रिज्या होगी, और त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। पूरा कोण 90 का, इतना कोण 40 का, तो ये कितने का बनेगा, 50 डिग्री का। ऑप्शन सी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, दोबारा देख लीजिए बेटा, हमने कैसे किया। हमें एक त्रिभुज दिखी थी ABC। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। एक एंगल हमें दिया हुआ था, पर क्योंकि ये व्यास था, हम जानते हैं कि एंगल इन सेमी सर्कल अर्धवृत्त में बना प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। 90 50 140, तो ये कोण कितने का आया, 40 का। हमें ये वाला कोण निकालना था। पूरा कोण 90 डिग्री का है, क्यों, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो 90 में से 40 घटा दिए, कितने डिग्री का आ गया, 50 डिग्री का। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, दो संकेंद्रीय वृत्तों की जीवाएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पहले भी पूछा जा चुका है। एक वृत्त तो हमारे पास ये हो जाएगा, और एक वृत्त ये हो जाएगा, इस तरह से मान के चलो। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर होगी त्रिज्या, और बड़े वाले वृत्त की ये लगा लो, ये त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है।
हमें क्या बताना है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। नाम दे दें ए बी ओ एम। हमें निकालनी है ए बी की वैल्यू। दोबारा देखिए, हमें दो वृत्त दिए हुए थे संकेंद्रीय, ऐसे जिनका केंद्र एक ही हो। तो ये 3 सेंटीमीटर वाला ले लिया, 5 सेंटीमीटर वाला ले लिया। ये वृत्त की त्रिज्या ही तो है, और ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। हमें बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई निकालनी थी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब ध्यान से देखें तो पूरी ए बी पहले नहीं निकालेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, ए एम निकालेंगे और फिर उसका कर देंगे डबल। अब ए एम कैसे निकलेगी, हमें पता है त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब। तो यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण हमारा 5 है, 5 का वर्ग 25, आधार तो हमारा ए एम है, लंब 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस का 9 है, इधर ले आएंगे माइनस का, 25 में से 9 गए 16। तो ए एम हमारे पास कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। बट हमें क्या निकालना था, ए बी निकालना था। इसका डबल कर देते हैं, 2 गुना में 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। दोबारा देख लीजिए बेटा, हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्कल, दो संकेंद्रीय वृत्त थे, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाला। हमें बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई निकालनी थी जो छोटे वृत्त को टच करती है। हमें ए बी की वैल्यू निकालनी थी। अब हमें पता है ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या करता है, जीवा को, लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो हम पूरी ए बी की वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम ए एम की वैल्यू निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हमने ए एम की वैल्यू निकाली, उसका कर दिया डबल, ये आ गई ए बी। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के परिगत, एक वृत्त के चारों ओर अगर कोई समांतर चतुर्भुज है तो वो क्या होगा, एक समचतुर्भुज होगा। अगर हम बात करें तो ये हमारा वृत्त ले लिया और इसके चारों ओर हमने बना दिया एक चतुर्भुज। ये है कैसे, ये है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, नाम दे दे ए बी सी डी, और जहां जहां ये सर्कल को टच कर रहा है वहां पे नाम दे देते हैं पी क्यू आर और एस। ये हो गया हमारे पास इसका सेंटर ओ। अब देखिए बेटा, हम जानते हैं कि वृत्त पे किसी बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। अब ए से कौन कौन सी स्पर्श रेखाएं हैं, ए पी और ए एस, मतलब ये बराबर है। ए पी किसके बराबर है, ए एस की। इसी तरह वृत्त के बाहर बिंदु बी है, तो बी से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी वो बराबर होंगी। बी पी बराबर है बी क्यू के। सी से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी वो भी बराबर होंगी, सी आर और सी क्यू। सी आर बराबर सी क्यू। और डी से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी वो भी बराबर होंगी, डी आर और डी एस। डी आर और डी एस। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, चारों को ऐड कर दो। लेफ्ट हैंड साइड आपस में जुड़ेगी और राइट हैंड साइड आपस में जुड़ेगी। ठीक है, क्या बनेगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब ध्यान से देखिए बेटा, ए पी और अगर बी पी को हम मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, ए बी बनेगा। ऐसे ही सी आर और डी आर को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सी डी बनेगा। बी क्यू और सी क्यू को मिलाएंगे तो बी सी बनेगा, और ए एस और डी एस को मिलाएंगे तो ए डी बनेगा। ठीक है, हम इस रिजल्ट पे पहुंच गए हैं। अब हमें पता है कि हमारा जो ये क्वाड्रिलेटरल है, ये जो चतुर्भुज है, ये कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज की बेटा सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमारा ए बी किसके बराबर है, सी डी के, और बी सी किसके बराबर है, ए डी के। वैल्यू रिप्लेस कर दे,
सी डी की जगह भी ए बी रख दो और ए डी की जगह बी सी रख दो। 2AB, BC 2BC, 2 से 2 कट गया, AB किसके बराबर आ गई है? BC की। अब देखो बेटा, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये दोनों भी आपस में बराबर, मतलब चारों ही भुजाएं बराबर नहीं होगी। देयरफॉर इसलिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। तो ये हमारा क्या बन गया? ABCD एक समचतुर्भुज बन गया। ठीक है, और हमें यही प्रूव करना था कि ABCD हमारा समचतुर्भुज है। दोबारा देखिए बेटा, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के चारों ओर अगर कोई समांतर चतुर्भुज है तो वो समचतुर्भुज होगा। हमने क्या देखा? एक वृत्त बनाया, उसके बाहर एक चतुर्भुज लिया, चतुर्भुज का हर एक पॉइंट क्या कर रहा है? वृत्त पे स्पर्श रेखाएं खींच रहा है। और हमें पता है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो ए से जो स्पर्श रेखाएं खींची, बी से जो खींची, सी से जो खींची और डी से जो खींची स्पर्श रेखाएं, ये सारी आपस में क्या है? बराबर हैं। आपने थोड़ा लिखते टाइम ये जरूर ध्यान रख लेना है, अगर ए पी आ रही है तो पी वाली टर्म यहाँ आ जाए। ठीक है, ऐसे ही आर आ रहा है तो आर वाली टर्म यहाँ आ जाए, एस इधर आ चुका है तो एस वाली टर्म यहाँ आए, फिर क्यों वाली टर्म। थोड़ा सा आपने इसका ध्यान रख लेना है। इनको नाम दे दिया, समीकरण 1 2 3 4, चारों को जोड़ा, लेफ्ट हैंड साइड आपस में जुड़ेगी, राइट हैंड साइड आपस में जुड़ेगी। हल्का सा सोल्व करते हुए हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, क्या? ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी। पर क्योंकि हमारा चतुर्भुज कैसा था? समांतर चतुर्भुज था, और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो हमने यूज किया इसका। तो इससे रिजल्ट क्या आ गया कि ए बी बी सी के बराबर भी है। आमने सामने वाली बराबर तो हैं, ये भी आपस में बराबर हैं, मतलब चारों भुजाएं बराबर हैं। और जब चारों भुजाएं बराबर हैं तो ए बी सी डी हमारा क्या बन गया? समचतुर्भुज बन गया। ठीक है, डिस्कस करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5, यदि बिंदु P केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PA और PB एक दूसरे पर 80 डिग्री के कोण पे झुकी हूं। ये हमारा हो गया वृत्त जिसका केंद्र क्या है? O, और बाहर कोई बिंदु है P और इस पे स्पर्श रेखाएं हैं PA और PB, और ये स्पर्श रेखाएं आपस में 80 डिग्री का कोण बना रही हैं। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है POA। अब ध्यान से देखें तो बेटा, ये वाली दोनों त्रिभुज हमारी सर्वांग सम आएंगी। कैसे? स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर ही होती है। ये क्या है? उभयनिष्ठ है। और ये क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं। साइड एंगल साइड से हमारी ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांग सम होगी, मतलब ये कोण आपस में बराबर है। अगर हम ये पूरा कोण निकाल लें तो हम इस कोण को इजीली निकाल पाएंगे। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? 360। एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी, 360। एंगल ए कितने डिग्री का आएगा? 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। एंगल ओ ये तो हमें अभी निकालना पड़ेगा। एंगल बी भी कितने का आएगा? 90 डिग्री का। एंगल पी कितने का दे दिया? 80 डिग्री का, बराबर 360। 90 और 90 180, 180 और 80 हो गई 260। एंगल ओ प्लस 260 डिग्री बराबर 360 डिग्री। हमारा एंगल ओ कितने का आएगा? माइनस में हो जाएगा 100 डिग्री का। बट ध्यान दीजिएगा, ये पूरा एंगल आया है और हम जानते हैं कि दोनों एंगल बराबर बराबर हैं, तो कितने कितने के हो गए? 50-50 के हो गए। हमें निकालना था POA कितने डिग्री का आएगा बेटा? 50 डिग्री का आएगा। ठीक है बेटा, हमें पता था क्या? चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। हमने एक कोण हमें दिया हुआ था, दो कोण हमें कैसे पता लगे? कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। 3 कोण पता लगे, चौथा कोण निकालना बड़ा इजी था। पूरा कोण पता लग गया और हमने ये वाला कोण चाहिए था सिर्फ। ध्यान से देखा तो ये दो त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांग सम है, मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। पूरा 100 का है तो कितने के आएंगे? 50-50 के आएंगे। हमें तो ये वाला कोण चाहिए था, POA कितने डिग्री का आएगा? 50 डिग्री का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एक वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु, वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है बेटा? स्पर्श बिंदु कहलाता है।
ठीक है, इस चैप्टर में फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो जरूर आपने याद कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र O वाले एक वृत्त पर बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं और हमें ये रिलेशन सिद्ध करना है। एक बार डायग्राम बना ले, बिना डायग्राम के तो हमें क्लियर ही नहीं होगा कि हमें दिखाना क्या है। ये क्या है, वृत्त का केंद्र O है और कोई बाह्य बिंदु है T, उससे खींच दी हैं ये 2 स्पर्श रेखाएं। ठीक है, T P और T Q। हमें क्या दिखाना है, एंगल P T Q, मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर है, 2 टाइम्स एंगल O P Q के, इस एंगल के। हम इस एंगल को मान लेते हैं, माना एंगल P T Q को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। हमें एक त्रिभुज दिख रही है और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख ले तीनों ही कोणों की। एक तो है हमारे पास P T Q, प्लस में एक हमारे पास क्या है, Q P T, एंगल P Q T, तीनों का जोड़ कितना होएगा, 180 डिग्री। अब P T Q हमें कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है, बाकी एज इट इज लिख देते हैं। थीटा प्लस का है, उधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए बेटा, ये दोनों कोण बराबर हैं। कौन कौन से कोण है ये, एक तो क्यू पी टी, एक तो ये वाला कोण है, और एक पी क्यू टी ये वाला कोण है। ये दोनों बराबर कैसे होगी, हमें पता है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो वो बराबर होती हैं, और किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस एंगल की जगह ये लिख सकते हैं, इस एंगल की जगह ये लिख सकते हैं। कर दे चेंज, क्यू पी टी प्लस एंगल क्यू पी टी बराबर 180 डिग्री माइनस में थीटा। जोड़े इनको, 2 टाइम्स एंगल क्यू पी टी बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ से वैल्यू निकालने, एंगल क्यू पी टी की 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, बटे में 2, यहाँ पे भाग कर दे, 90 माइनस थीटा बाय 2। इसे नाम दे दे इक्वेशन 1 का। ये हमारे पास एक रिजल्ट आया है और इस रिजल्ट का हम यूज करने वाले हैं। किसमें, हमें इस एंगल को कहीं ना कहीं लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, देखिए हम जानते हैं कि एंगल ओ पी टी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। अब ये पूरा कोण इन दो कोणों से मिलके बना है। ब्रेक कर दे, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी बराबर 90 डिग्री। अभी इक्वेशन 1 से हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, एंगल ओ पी क्यू प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2 बराबर 90 डिग्री। एंगल ओ पी क्यू क्या आ गया, सबको इधर लेके जाएंगे, 90 में से 90 गए 0 और ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का, थीटा बाय 2। रिजल्ट हमारा बेटा लगभग आ ही गया है, सिर्फ 2 स्टेप और बाकी हैं, वो हम यहाँ कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ गया है, ओ पी क्यू बराबर 1/2 एंगल थीटा, थीटा क्या था, पी टी क्यू, 2 डिवाइड में है, यहाँ के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू किसके बराबर आ गया, एंगल पी टी क्यू के। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड प्रूफ। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है पर बेटा बिल्कुल मुश्किल नहीं है, हमें ये रिलेशन सिद्ध करना था। त्रिभुज का यूज किया, इसको हमने मान लिया थीटा। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, इसकी वैल्यू रखी हमने थीटा, प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, क्यों, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, और जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। यहाँ से हम इस रिजल्ट पर पहुंचे कि ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। इन दोनों से जोड़ के बना है, और उसमें क्या आएगा, क्यू पी टी, उसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 से वापस रख देंगे। सोल्व करते ही ये रिजल्ट आ जाना है बेटा।
ठीक है। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, दी गई आकृति में AC और AB केंद्र O पे वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। यदि कोण COD ये वाला कोण अगर 120 डिग्री का है तो हमें क्या निकालना है, कोण BAO ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा। इसको मिला दे बेटा। हम जानते हैं कि ये दोनों त्रिभुज हमारी कैसी हैं, सर्वांगसम है। ये वाला कोण कितने डिग्री का आएगा, एक रेखा ही तो है, अगर ये 120 का है तो ये कितने का आएगा, 60 का। ये वाला कोण अगर ये 60 का है तो ये भी कितने का आएगा, 60 का। पूरा कोण ही कितने डिग्री का बन गया है, 120 का। हम लिख लें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल O है तो चतुर्भुजी, चारों कोणों का जोड़ 360 होना चाहिए। एंगल A अभी निकालेंगे हम। एंगल B 90 डिग्री का, त्रिज्या स्पर्शिका पे लंब होती है। एंगल C 90 डिग्री का, एंगल O 120 का बराबर 360 डिग्री। एंगल A की वैल्यू निकालें, 90 90 180, 180 और 120 ये बनेंगे 300, उधर जाएंगे 360 में से कितने गए, 300 डिग्री गए। एंगल A की वैल्यू क्या आ गई है, 60 डिग्री। बट हमें कंप्लीट एंगल A नहीं निकालना, हमें ये निकालना है। ये दोनों कोण बराबर हैं। बराबर कैसे हैं, अगेन ये त्रिभुज हमारी कैसी हैं, सर्वांगसम है, और सर्वांगसम त्रिभुजों में सारे कोण आपस में बराबर होते हैं। हमारा ये वाला कोण आ गया इसका हाफ, 30 डिग्री का। दोबारा देख लीजिए बेटा हमने कैसे किया। हमें ये वाला एंगल दिया हुआ था 120, एक लाइन पे बने कोनों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। तो इधर वाला कितने का आया, 60 का। अगर ये 60 का तो ये भी 60 का। क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज हमारी सर्वांगसम है। सर्वांगसम कैसे हैं, स्पर्श रेखाएं बराबर हैं, ये उभयनिष्ठ हो गया, ये वृत्त की त्रिज्याएं होगी। ये पूरा कोण बना 120 का, ये 90 का, ये 90 का। हमने पूरा निकाल लिया, ये कितने का था, 60 का। हाफ चाहिए था तो 30 डिग्री का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, एक वृत्त में अधिकतम कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं। समांतर स्पर्श रेखाएं तो बेटा 2 ही हो सकती हैं। अगर ये वृत्त है तो एक स्पर्श रेखा ये और इसके समांतर ये, बस समांतर तो ऐसे 2 ही हो सकती है। और अगर ये समांतर वर्ड ना आए तो आपकी होती हैं अनेक स्पर्श रेखाएं। एक वृत्त पे हर पॉइंट पे स्पर्श रेखा होती है, अनेक स्पर्श रेखाएं होती हैं। बट अगर वर्ड आ गया समांतर तो समांतर के केस में सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 असर्शन रीजन वाला है। अभिकथन क्या कह रहा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के अंदर एक बिंदु से खींची जा सकती है। अब जब वृत्त की स्पर्श रेखा खींचेंगे तो किसी अंदर वाले पॉइंट से थोड़ी ना, बाहर वाले किसी पॉइंट से खींची जाएगी। अभिकथन हमारा गलत हो गया। एक बार तर्क को भी देख लेते हैं। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बिल्कुल, अगर ये वृत्त है तो किसी बाह्य बिंदु से इस पे स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी तो इनकी लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। ये हमारा ठीक है। तो ऑप्शन में हम वो ऑप्शन चूज कर लेंगे जिसमें अभिकथन तो हमारा गलत है और तर्क हमारा सही है। डिस्कस करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11, फेरिस व्हील एक मनोरंजन सवारी है जिसमें कई यात्रियों को ले जाने के साथ घूमने वाला सीधा पहिया होता है। रिम से इस तरह से जुड़े होते हैं जैसे कि पहिया घूमता है। वे आमतौर पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा सीधे होते हैं। फेरिस व्हील में सवारी के बाद पूजा भीड़ से बाहर आई और अपने दोस्तों को देख रही थी जो सवारी का आनंद ले रहे थे। वह पहिए के विभिन्न कोणों और मापों को जानने के बारे में उत्सुक थी और वो नीचे दी गई आकृति बनाती है। इस आकृति में बेटा ये वाला कोण आपको 30 डिग्री और दे रखा है। सॉल्व करें। फर्स्ट में दिए गए चित्र में एंगल आर ओ क्यू ज्ञात कीजिए। ये ओ है, आर ओ क्यू, हमें ये वाला एंगल निकालना है। अब चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है बेटा, 360 डिग्री। एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 360 डिग्री। पी हमें दे रखा है 30 डिग्री का। एंगल आर 90 डिग्री का होगा, क्यों, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। एंगल ओ ये तो हमें निकालना है। एंगल क्यू भी कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, बराबर 360 डिग्री। एंगल ओ की वैल्यू निकाल ले, 90 और 90 180, 180 और 30 210। 360 डिग्री में से 210 डिग्री घटा दीजिए, 150 डिग्री का आ गया हमारा ये वाला कोण।
ठीक है। सेकंड पार्ट, एंगल आर क्यू पी, एंगल आर क्यू पी, हमें ये वाला कोण निकालना है। हमारे पास त्रिभुज है पी आर क्यू, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे? क्योंकि ये दो भुजाएं बराबर हैं, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं अगर खींचते हैं तो वो क्या होंगे? बराबर। दोनों कोणों का माप बराबर होगा। समान भुजाओं के आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। इसको भी x मान ले, हम इसको भी x मान ले, x की वैल्यू निकाल लेंगे। x प्लस 30, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180, x प्लस x, 180 में से 30 गए, 2x बराबर 150, तो x कितने का आ गया बेटा? 75 डिग्री का। तो हमारा ये कोण आ गया 75 डिग्री का। या एंगल आर एस क्यू, एंगल आर एस क्यू, हमें ये वाला कोण निकालना है। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई वृत्त की चाप केंद्र पे कोण बनाती है या वृत्त के बाकी हिस्से में कोण बनाती है तो केंद्र वाला इससे डबल होता है। अब ये है वृत्त की चाप, ये एक कोण केंद्र पे बना रही है ये वाला, और यही चाप एक कोण वृत्त के बाकी हिस्से पे बना रही है। हम इस कोण को निकाल चुके हैं, ये 150 डिग्री का है, तो ये वाला कोण हमारे कितने डिग्री का आएगा? 75 डिग्री का आएगा। ठीक है। एंगल ओ आर पी, एंगल ओ आर पी, हमें पता है त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है? लंब होती है। ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। चतुर्भुज ओ आर पी क्यू किस प्रकार की चतुर्भुज है? ओ आर पी क्यू किस प्रकार की चतुर्भुज है? ये पतंग के आकार की चतुर्भुज है, काइट जिसको बोलते हैं। इसकी ये दो भुजाएं बराबर हैं और ये दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। हमें एंगल्स निकालने हैं और हम जो भी हमें पता है वृत्त के बारे में उनका यूज करते हुए हम एंगल निकालेंगे। ये हमें 30 डिग्री का दे रखा था और सामने वाला पूछ रखा था। हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 है। ये एक 90, एक 90, एक 30, ये वाला निकाल लिया। सेकंड के लिए हमें निकालना था आर क्यू पी, ये वाला कोण निकालना था। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180, ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं। यहाँ से सिंप्लीफाई करके हमने x की वैल्यू निकाल ली। हमें ये कोण निकालना था। हमें पता है अगर कोई एक चाप केंद्र पर कोण बनाए और बाकी हिस्से में बनाए तो इससे केंद्र वाला डबल होता है, तो इसका आधा हो गया। ये 150 का है तो ये कितने का आएगा? 150 का आधा 75 डिग्री का। एक ये कोण पूछ रखा था। हमें पता है त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, तो ये 90 डिग्री का हो गया। चतुर्भुज हमारी किस प्रकार की है? चतुर्भुज हमारी पतंग के आकार की है। डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, दिए गए चित्र में ए बी ओ पर केंद्रित वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये हो गया हमारे पास ओ और ये होगी ए बी स्पर्श रेखा। ये हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। एंगल ओ ए बी, ये एंगल भी दे रखा है कितने का? 30 डिग्री का। तो वृत्त की त्रिज्या हमें ये बताना है। हमें पता है त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है? लंब होती है। अब इसमें आ गया बेटा चैप्टर 8 का यूज। हम बात हो रही है हमारे पास परपेंडिकुलर की और हाइपोटेन्यूज की। हम जानते हैं लंब बटे कर्ण किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर। लंब हमें निकालना है ओ बी, कर्ण हमारा कितना है? 6 सेंटीमीटर, साइन थीटा एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। सोल्व कर लें। ओ बी बटे 6 सेंटीमीटर, साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। आर पर गुना करें, 2OB बराबर 6 सेंटीमीटर, तो OB हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए बेटा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, देखिए बेटा ये सर्कल का होके भी क्वेश्चन सर्कल का नहीं रहा, यहाँ हमें ट्रिग्नोमेट्री वाली प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ी। इसी तरह से स्टैंडर्ड मैथ में वो क्वेश्चन घुमा के देगा, आपने क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा, सिर्फ वो थोड़ा चेंज कर देगा। अब आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज करना है कि ये क्वेश्चन कैसे निकलेगा। ठीक है, इसमें ओ ए हमें दे दी थी, एंगल 30 दे दिया था, स्पर्श रेखा है। हमें पता है त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है? लंब है। ये बन गई समकोण त्रिभुज। हमें निकालना था लंब और कर्ण दे रखा था। साइन वाले एंगल का यूज किया, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13,
एक वृत्त की स्पर्श रेखा इसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? बेटा स्पर्श रेखा तो वृत्त को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्र O वाले वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ये हो गया हमारे पास सर्कल जिसका है O और बाहर कोई बिंदु है P, इससे खींचती हैं ये दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR। सिद्ध कीजिए कि QORP क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब देखिए बेटा एंगल Q हमारा कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। एंगल R हमारा कितने का है? 90 डिग्री का है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री। एंगल P, Q, O और R 360 डिग्री। अब देखिए इनकी वैल्यू रखिए। ये 90 डिग्री का है, ये नहीं पता, ये 90 डिग्री का है। एंगल P प्लस एंगल O, ये 90 90 180 प्लस के थे, उधर जाएंगे तो किसके आगे? माइनस के आगे। एंगल P प्लस एंगल O कितना आ गया? 180 डिग्री। अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जोड़ 180 आ जाए तो वो चतुर्भुज कैसा होता है? चक्रीय चतुर्भुज होता है। इन दोनों कोणों का जोड़ भी 180 है और इन दोनों कोणों का जोड़ भी कितना है? 180 है। तो हमारा ये चतुर्भुज कैसा आ गया? चक्रीय चतुर्भुज आ गया और हमें यही दिखाना था। देखिए बेटा क्वेश्चन सिर्फ देखने में मुश्किल था, सिंप्लीफिकेशन कितनी आसान है। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360, ये 90 का, ये 90 का, वैल्यू रिप्लेस करते ही इन दोनों एंगल्स का सम कितना आ गया? 180 का। और अब हम कह सकते हैं कि QORP चक्रीय चतुर्भुज है। डिस्कस करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को P पर और विस्तारित भुजाओं AB और AC को क्रमशः Q और R पर स्पर्श करता है तो हमें ये सिद्ध करना है। ये होगी हमारे पास त्रिभुज ABC। कोई वृत्त है जो इसको P पर और इनकी विस्तारित भुजाओं को ऐसे जैसे कोई वृत्त है जो इनकी विस्तारित भुजाओं को AB को किस पे? यहाँ पे ले लेते हैं Q और AC को किस पे? यहाँ पे ये R ऐसे स्पर्श कर रहा है। हमें ये दिखाना है। ये सर्कल है ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट है P। अब देखिए बेटा हम यूज तो यही करेंगे कि अगर त्रिभुज के बाहर कोई बिंदु है तो वो दो स्पर्श रेखाएं जो खींच रहा है ये बराबर हो रही है। A को देखें जरा, A से स्पर्श रेखाएं क्या हैं? AQ बराबर है AR की। B से भी स्पर्श रेखाएं हैं, BP बराबर है BQ की। C से भी स्पर्श रेखाएं हैं, CP बराबर है CR की। इनका हम यूज करेंगे। बट एक बार हम देखें त्रिभुज का परिमाप किसके बराबर होता है? AB प्लस BC प्लस CA, इसके बराबर होता है। और ध्यान से देखें तो AB प्लस BC प्लस CA ये परिमाप ही है। अगर हम इस साइड ले आए 2AQ तो हमारा कैलकुलेशन पार्ट सही हो जाएगा। AB को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? AQ माइनस BQ प्लस में BC को हम क्या लिख सकते हैं? BP प्लस PC और CA को हम क्या लिख सकते हैं? AR माइनस CR। देखिए जरा यहाँ पे AQ हमें चाहिए है, ये BQ है। BQ हमें पता है किसके बराबर है? BP के। तो इसकी जगह लिख लो BP प्लस BP प्लस PC प्लस AR माइनस CR। ये कैंसिल आउट हो गए। AQ प्लस PC प्लस AR माइनस CR। अब देखिए जरा प्लस PC प्लस AR, CR को हम किसके बराबर लिख रहे हैं? CP के, माइनस का CP, ये भी कैंसिल आउट हो गया। क्या आ गया? AQ प्लस
ए आर। अब ए आर हमारा किसके बराबर था? ए क्यू के। ए क्यू प्लस ए क्यू 2 टाइम्स ए क्यू। यहाँ से क्या आ गया बेटा? ए क्यू इक्वल टू 1/2 इंटू परिमाप, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या था बेटा? तीनों भुजाओं का जोड़ ही था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यही हमें प्रूव करना था। दोबारा देख लीजिए बेटा, हमें ये दिया हुआ था कि किसी त्रिभुज ए बी सी पर कोई वृत्त है जो बी सी भुजा को तो पी पे टच कर रहा है और इन भुजाओं की विस्तारित भुजाओं को क्यू और आर पर। हमने सिर्फ एक रिजल्ट यूज किया है, अगर किसी त्रिभुज के बाह्य बिंदु से कोई स्पर्श रेखाएं दो खींची गई हैं तो वो दोनों बराबर होंगे। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। एक पॉइंट ए है जो वृत्त पे स्पर्श रेखाएं खींच रहा है, एक पॉइंट बी है जो वृत्त पे स्पर्श रेखाएं खींच रहा है, एक पॉइंट सी है जो वृत्त पे स्पर्श रेखाएं खींच रहा है। इन तीनों का ही यूज हुआ है बार बार हमारे रिजल्ट आने पर। ध्यान से देखें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये क्या है? परिमाप ही है। तो हम परिमाप क्या लिख रहे हैं? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इनको सोल्व किया है, अगर हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालना चाहें तो 2 उधर चला जाएगा, क्या आएगा? 2 ए क्यू। अगर हम इस सारे को सोल्व करके 2 ए क्यू के बराबर ले आए तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया? ए बी को ध्यान से देखा कि ए बी कब आएगी? जब हम ए क्यू में से बी क्यू घटा देंगे तब आएगी। बी सी का क्या मतलब है? बी पी प्लस पी सी। और सी ए कब आएगी? जब हम ए आर में से सी आर घटा देंगे। अब हमने ये वैल्यू रिप्लेस की, बी क्यू किसके बराबर है? बी पी के। अब ये कैंसिल आउट हो गए। फिर हमने ये वैल्यू रिप्लेस की, सी आर किसके बराबर है? सी पी के, ये भी कट गए। फिर हमने ये वैल्यू रिप्लेस की, ए आर किसके बराबर है? ए क्यू के। ए क्यू 2, ए क्यू 2 वहां पे लेके गए, डिवाइड में गया और ये हमारा प्रूफ आ गया। ठीक है, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेटा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु ए से स्पर्श रेखा जो खींची गई उसकी लंबाई x है। ये अगर हो गया हमारे पास वृत्त, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर, और इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है ए। ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें निकालनी है इस स्पर्श रेखा की लंबाई, अगर ये x है तो। हमें पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। ये हमारी समकोण त्रिभुज बन गई। यहाँ पे हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण हमारा कितना है? 5, 5 का स्क्वायर 25, आधार हमारा कितना है? 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस x का स्क्वायर। 9 यहाँ पे ले आते हैं, 25 में से 9 गए 16/x स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या आ गई है? 4 सेंटीमीटर, और हमें x की वैल्यू ही निकालनी थी। सिंपल बेटा, जस्ट पाइथागोरस थ्योरम और आंसर आ जाना है। क्वेश्चन नंबर 17, एक वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहा जाता है। इस रेखा को हम कहते हैं बेटा छेदक रेखा, जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। और अब डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा केस स्टडी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, स्कूल खेल समिति ने छात्रों कर्मचारियों के लिए खेल दिवस टी शर्ट के लिए लोगो डिजाइन करने के लिए 4 छात्रों का चयन किया। लोगो डिजाइन चित्र में दिए अनुसार है। दिए गए चित्र में केंद्र O वाला एक वृत्त त्रिभुज ABC में इस प्रकार अंकित है कि यह भुजाओं AB, BC और AC को क्रमशः DE और F बिंदु पर स्पर्श करता है। भुजाओं AB, BC और CA की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। AD की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये A से लेकर D तक की लंबाई x मान लेते हैं। हमें पता है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो उनकी लंबाई बराबर होती है, तो ये भी क्या आ जाएगा? x। अगर DB को y माने तो ये भी क्या आएगा? y, और अगर इसे z माने तो ये भी क्या आएगा? z। इन सबको जोड़ दें, AB प्लस BC प्लस CA, इनका जोड़ कितना है? 12 और 8 20 और 10 30। AB का मतलब x प्लस वाई,
बी सी का मतलब y प्लस जेड और सी ए का मतलब z प्लस एक्स बराबर 30। सारे 2 बार हैं तो 2 कॉमन लेते हैं। 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 30। यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 गुना में है, भाग में 15 आ जाएगी। फर्स्ट में हमें क्या निकालना है, ए डी की लंबाई निकालनी है। ए डी मतलब x की लंबाई निकालनी है, तो x को यहीं रखते हैं, दोनों को ले जाते हैं। 15 में से हमें घटाना है y प्लस जेड को। ध्यान से देखिए बेटा, y प्लस जेड क्या है, आपके पास बी सी ही है और बी सी की लेंथ कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। तो 15 में से 8 गया, क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर किसकी लंबाई है, हमारे ए डी की लंबाई। सेकंड पार्ट में किसकी लंबाई निकालनी थी, बी डी की मतलब y की। तो इसी इक्वेशन 1 से अगर हम y लेके चलें, y की वैल्यू क्या है, 15 माइनस में x प्लस जेड। x और z को जोड़ेंगे तो क्या लाइन बन रही है हमारी, AC, और AC की लंबाई कितनी है, 10। 15 में से 10 गए, क्या आ गया है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। थर्ड पार्ट, CF की लंबाई। CF के लिए हमें z चाहिए। दोबारा फर्स्ट इक्वेशन से ही z की वैल्यू क्या आएगी, 15 माइनस में x प्लस वाई, और x और y का जोड़ मतलब AB, और AB हमें कितनी दे रखी है, 12। 15 में से 12 गए, क्या आ गया है, 3। इसी में r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ये O है, इसका क्षेत्रफल हमें पता है बेटा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार, आधार ये है AB, AB कितना दे रखा है, 12। ऊंचाई कितनी है, ये दे रखी है बेटा आपको, R कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई 4 है, काट दें, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस त्रिभुज का एरिया आ गया। या फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तीनों हमारे पास साइड हैं, हम यहाँ पे हीरोन फॉर्मूला से इसका एरिया निकालेंगे। S की वैल्यू ले, 12 प्लस 8 प्लस 10 बटे में 2, 30, 30 का आधा क्या आ जाएगा, 15। अंडर द रूट 15, 15 में से 12 गए 3, 15 में से 8 गए 7, और 15 में से 10 गए 5। 15 का जोड़ा बाहर निकल जाएगा, 15√7। ये एरिया आ जाएगा हमारे पास त्रिभुज ABC का। लेंथी और मुश्किल क्वेश्चन लग रहा था, ना तो ज्यादा लेंथी है ना ही ज्यादा मुश्किल है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। हमें पता है किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं तो उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। हमने एक को x मान लिया तो ये भी x होगी, अगर ये y है तो ये भी y होगी, अगर ये z है तो ये भी z है। सबको जोड़ दिया। पैरीमीटर परिमाप हमें पता है 30 है। यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आए, 1 बाय 1 x को एक तरफ, y को एक तरफ, z को एक तरफ लेके गए और इनकी वैल्यू निकाल ली। एक तो हमें यही निकालनी थी। फिर हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। हमारे पास आधार भी है, हमारे पास ऊंचाई भी है। फिर हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना था। हमें इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है, हीरोन फॉर्मूला से हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है चैप्टर 10 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम चैप्टर 11 जो आपका एरिया ऑफ सर्कल से रिलेटेड है उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।